केवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत ना, उसमें कौन सा चैप्टर है? सूफी और भक्ति आंदोलन। सूफी आंदोलन और इस चैप्टर को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे और समझ समझ करके याद रखेंगे। क्या सबसे पहले देखेंगे भक्ति आंदोलन होता क्या है और क्यों चालू हुआ है ना, और कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ। देखते हैं। भारत में धार्मिक इतिहासों का आरंभ हुआ था ना। कब हुआ था? वैदिक परंपरा के दौरान में। अच्छा, बोल रहा है कि भारत में धार्मिक इतिहास का आरंभ हुआ वैदिक परंपरा से हो चुका था, लेकिन उत्तर भारत काल में जब ये कर्म कांड ज्यादा बढ़ने लगा तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बात कर रहा है, जैन और कौन सा धर्म आया? बौद्ध धर्म आया। और इसने क्या किए, यहाँ के जो कर्म कांड चल रहा था इसको थोड़ा सा सुधारने का काम किया, है ना। क्या बोले? भारत के धार्मिक इतिहास का आरंभ, भारत में धार्मिक इतिहास का आरंभ वैदिक परंपरा से हो चुका था। कब से हो चुका था? लेकिन उत्तर भारत बोले उत्तर वैदिक काल में जब कर्म कांड क्या होने लगा, बढ़ने लगा, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा धर्म आए? जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए। क्यों आए? क्योंकि कर्म कांड को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए लोगों को अपने धर्म की ओर खींचेंगे, तो ऑटोमेटिक है जो भी पाप कर रहे होंगे या दूसरे चीजों में इन्वॉल्व होंगे वो क्या आ जाएगा? भक्ति में आ जाएंगे, ईश्वर के प्रार्थना में आ जाएंगे, ईश्वर के शरण में आ जाएंगे। इसीलिए कौन सा आंदोलन लाया गया? भक्ति आंदोलन। और चलो अब देखते हैं अगला पॉइंट। उत्तर भारत में कहां से? अरब सेना, गजनवी एवं गौरी के आक्रमण के बाद, उत्तर भारत में गजनवी और गौरी के आक्रमण के बाद आक्रमण कहां पे किया? आक्रमण करने के बाद एक सल्तनत की स्थापना हुई, और वो सल्तनत का नाम क्या था? कब हुआ था? 1206 ईस्वी में ना। अच्छा, साथ ही इसके साथ इस्लाम धर्म क्या होने लगा? जब अरब ने भारत पे आक्रमण किया, उसके बाद गौरी ने किया, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में एक सल्तनत जारी हुआ, लागू हुआ, स्थापित हुआ। उस सल्तनत का नाम क्या बोले थे? और दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुआ था? अच्छा, ये भी आप लोग बता सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना हुआ था, जो लागू किया था दिल्ली सल्तनत, ये सबसे पहले शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ना। अच्छा, उसके बाद 1206 ईस्वी में मुस्लिम की स्थापना होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे इस्लाम धर्म भी क्या होने लगा? इस्लाम धर्म में भी कुछ बुराई होंगे ना। उस बुराई को खत्म करने के लिए कौन सा परंपरा लाया गया? सूफी परंपरा ना। इसके साथ इस्लाम धर्म जैसे चालू हुआ, या भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन में बात करेंगे, इस्लाम धर्म जैसे चालू हुआ, उसके साथ में प्यार लाया गया, मोहब्बत एक दूसरे के बीच में, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम लेकर के भारत में जो आया था, उसका नाम क्या? उसको क्या बोले, है ना। क्या बोल रहे हैं? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर भारत में अरबों का आगमन हुआ, उसके बाद गजनवी एवं गौरी के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कब हुआ? 1200। स्थापना के साथ साथ इस्लाम धर्म भारत में फैलने लगा ना। फैलने के साथ साथ लोगों के बीच में प्यार बढ़ा, मोहब्बत बढ़ा, और लोगों के बीच में और हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक हुआ। ये सब पैगाम लेकर के दिल्ली सल्तनत मतलब मुस्लिम रूल के दौरान में कौन आया? सूफी सिलसिले अस्तित्व में आए। चलो आगे चले। अच्छा, एक तरफ तो भक्ति आंदोलन, तो दूसरी तरफ कौन सा आंदोलन? भक्ति आंदोलन में हिंदू धर्म से रिलेटेड थे और सूफी धर्म मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थे। बोल रहा कि एक तरफ भक्ति आंदोलन तो दूसरी तरफ कौन सा था? समस्त भारत के वातावरण पर धर्म कर दिया। क्या क्या? धर्मय का मतलब कि पूरे भारत को
पूरे भारत के वातावरण को धर्म की ओर लेकर के चलना लगा। देखा कि बुराई और कर्म कांड ज्यादा बढ़ रहा है, तो आदमी को मूव करने के लिए, आदमी को बदलने के लिए धर्म लाओ, और धर्म लाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आदमी धर्म की तरफ जुड़ेगा और क्या हो जाएगा, बुराई कम हो जाएगी। बात समझ में आया ना? चलो, इस समय कबीर के दोहे एवं तुलसीदास जी के रामचरितमानस की रचना, ऑब्जेक्टिव याद रखना। कौन सा बोल रहा है? तुलसीदास की कौन सा? रामचरितमानस ना। 12वीं क्लास के हिस्ट्री में बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान देना। समझ में आया? जहां पे ऑब्जेक्टिव बनेगा क्वेश्चन वहां हाईलाइट करते हुए जाएंगे, और आप लोग भी क्या करते हुए जाएंगे, हाईलाइट। अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग धर्म क्या है। अच्छा, धर्म का जो अर्थ है ना, धारण करने योग्य। क्या करने योग्य? धारण करने योग्य मतलब ये कि किसी को मानकर उस पर विश्वास जताना, उसी को क्या बोलते हैं, धर्म। बात समझ में आया? चाहे वो हिंदू धर्म रहे या मुस्लिम धर्म रहे, नहीं, जिसके कोई भी धर्म रहे, जिस धर्म को हम मानने के लिए उस पर चलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, धर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, हिंदू धर्म के उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति करना, और कहां पे जाना, स्वर्ग जाना। क्या जाना? अच्छा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितना चीज होना जरूरी है? कौन? अच्छी कर्म होना चाहिए ना। कर्म क्या होना चाहिए? अच्छा कर्म होना चाहिए। आदमी खूब अच्छा है, लेकिन यहाँ मार डांग एकदम से गाली गलौज कर रहा है, तो कर्म बढ़िया हुआ क्या? जो आगे बढ़ रहा है उसको पीछे से नीचे खींच रहे हैं, ये कर्म बढ़िया हुआ क्या? दूसरे का बुराई करना, कर्म हुआ बढ़िया क्या? जिसका शादी लग रहा है उसको धीरे धीरे छुटा देना, कर्म बढ़िया हुआ क्या? नहीं हुआ कर्म बढ़िया, नहीं ना हुआ, कर्म बढ़िया हुआ। जो बोल रहा है कि आदमी अगर मोक्ष प्राप्त करेंगे तो 3 काम करना है। कितना काम? आदमी का कर्म अच्छा होना चाहिए। आदमी का क्या होना चाहिए? अच्छा। उसके बाद ज्ञान अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर ज्ञान अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक है कर्म अच्छा होगा, और कर्म और ज्ञान दोनों अच्छा होगा तो वो कहाँ जाएंगे? भक्ति करने। कहाँ जाएंगे? चाहे किसी भी धर्म में रहे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, किसी भी धर्म में जाए, अगर ज्ञान अच्छा होगा तो कर्म भी अच्छा करेंगे, और कर्म और ज्ञान दोनों मिल गया तो वो कहाँ चले जाएंगे? भक्ति में चले जाएंगे ना। चलो देखते हैं। अच्छा, भक्ति का अर्थ क्या होता है बताओ तो? भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर की प्रार्थना करना ना, ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर की प्रार्थना करना, ईश्वर की आराधना करना। ये किसका अर्थ होता है? तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को पकड़ पा रहे हो क्या? क्लियर है ना? अच्छा, भक्ति के मार्ग 2 भागों में बटा था। कितना भागों में बटा था? एक सगुण भक्ति, एक सगुण भक्ति। और सगुण भक्ति उसको बोलते हैं जो प्रतिमा के रूप में या किसी के नाम के रूप में उसका पूजा करते हैं, उसका आराधना करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? सगुण। क्या बोलेंगे? और निर्गुण भक्ति का मतलब होता है निराकार। इसका मतलब है ना, एकेश्वरवाद। इस पृथ्वी पे एक ही है, वही चला रहा है, जिसको नहीं देखा जा सकता। तो ये क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति। तो जितना एक बारी पढ़े हैं, क्या डायरेक्ट रिवीजन कर सकते हैं? चलो आ जाओ। तो चलो, धार्मिक इतिहास के पढ़े। बोले भारत में धार्मिक इतिहास का आरंभ कब से हुआ? अच्छा, उत्तर वैदिक काल में जब कर्म कांड बढ़ने लगा तो 6वीं शताब्दी में कौन आए? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अच्छा, ये थोड़ा सा राहत दिया क्या? थोड़ा सा राहत दिया ना। अच्छा, उत्तर भारत में अरब, गजनवी और गौरी के आक्रमण के बाद दिल्ली पे एक सल्तनत हुई, और उस सल्तनत का नाम था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद ही मुस्लिम रूल यहाँ पे चालू हो गया। कहाँ पे? दिल्ली में ना, भारत में ना। अच्छा, कब हुआ था? 1206। उसके साथ दिल्ली मुस्लिम रूल लागू होने, मुस्लिम शासक लागू करने के बाद उसके साथ साथ में इस्लाम धर्म का फैलना चालू हुआ, भारत में फैलना चालू हुआ। अच्छा, इस्लाम धर्म में ना कर्म कांड ज्यादा होने लगा, तो कर्म कांड को कम करने के लिए एक सिलसिला आया, और उस सिलसिला का नाम क्या था? अच्छा, सूफी सिलसिला में लोग पढ़े हुए लोग आए होंगे ना, लोगों को ये समझाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना।
गलत है तो गलत है, सही है तो क्लियर है। अच्छा, बोल रहा है कि एक तरफ तो भक्ति आंदोलन था और दूसरी तरफ क्या था? अच्छा, समस्त भारत के वातावरण किसमें परिवर्तित होने लगा? धर्म की ओर परिवर्तित होने लगा। धीरे 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 क्या हो जाएगा? धर्म की ओर परिवर्तित होने। अच्छा, इस समय कबीरदास के दोहे भी चालू हुए थे। लोगों का जो मानसिकता था, उस मानसिकता को चेंज करने के लिए कबीरदास की दोहे चालू किए गए और उसके बाद तुलसीदास जी की रामचरितमानस की रचना हुआ, है ना, ताकि ये पढ़ करके आदमी कुछ सही रास्ता पे चले। उसके बाद आ जाते हैं धर्म। धर्म का अर्थ होता है, क्या होता है जी? अच्छा, हिंदू धर्म की में मोक्ष, क्या बोल रहा है कि हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। ऑब्जेक्टिव याद रख लेना, हिंदू धर्म का क्या है उद्देश्य? मोक्ष। अच्छा, मोक्ष कैसे मिलेगा? अच्छा कर्म से और अच्छा ज्ञान से। अच्छा, कर्म भी अच्छा होगा, ज्ञान भी अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिक है कि वो आदमी भक्ति की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्लियर है ना? अच्छा, बोल रहे भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर का प्रार्थना करना। किसका प्रार्थना करना? किसका प्रार्थना करना? ईश्वर का प्रार्थना करना। और भक्ति के मार्ग दो भागों में बांटा गया था। भक्ति का मार्ग कितना भागों में बता हुआ था? भक्ति का मार्ग दो भागों में बता गया था। एक तो सुगुण भक्ति था और दूसरा कौन सा भक्ति था? निर्गुण भक्ति ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सुगुण भक्ति क्या होता है और निर्गुण भक्ति क्या होता है। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ ना उधर? अच्छा, सुगुण भक्ति एकदम सिंपल वर्ड में पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, एकदम सिंपल वर्ड में। चलो देखते हैं।